भारत की आबी अलखार दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में बिगड़ती सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं और नालों में तुग़यानी से हादसात। 17 अफराद जाँ बहक। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। शफीकाबाद, फर्रुखाबाद, थीम पार्क, चौहन के इलाकों में पानी दाखिल। 2 से 3 फीट पानी जमा। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। कच्चे मकानात मुतासर, दरख्त गिर गए, फसलें तबाह। जिया मूसा, सईद पार्क, मोहलमाल और शाहपुर से लोगों की नकल मकानी जारी। दरियाए रावी से मुल्का मजीद आबादियों को भी खतरात। रेस्क्यू टीमें और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। दफ़ा 144 नाफिज। नशीबी इलाके दरिया के बेल्ट पर मौजूद लोगों को ऊपर जाने की हिदायत। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 94,000 क्यूसेक। दरियाए सतलज, गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब में कादराबाद खान की बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब में दरिया किनारे बस्तियां उजड़ गईं। भावल नगर में सैकड़ों बस्तियां दरिया सतलुज के रेले में की जद में आ गईं। दरिया बेल्ट के किनारे आबाद 1.5 लाख आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। आरिफवाला में बस्तियां और कई एकड़ अराजी जेर आब। चिन्योट में दरिया चिनाब में तुग़यानी, दर्जनों देहात डूब गए। सियालकोट में हर सिमत पानी ही पानी। घर, मोहल्ले, गलियां सभी डूब गईं। गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोदा, चिन्योट, झंग समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा, भावल नगर, बिहाड़ी के नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा। दरियाओं के करीब रहने वाले अफराद को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अगले 4 से 6 घंटे इंतहाई अहम। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का दबाव बरकरार। दरिया चनाब में सैलाब से 1000 के करीब देहात मुतासर। 11 लाख से जायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरिया सतलुज में सैलाब से 361 गाँव जेर आब। रावी में सैलाब से 80 से जायद देहात मुतासर। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के बंद टूटने के बाद पानी आबादियों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, वजीराबाद मुतासर। पानी घरों में दाखिल। ज़रई राजी डूब गई। दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। पाकपतन का हिफाजती बंद टूट गया। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। कसूर में 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पानी के नए ज़खायर और छोटे डैमों की तामीर नागुज़ीर। पानी को महफूज करने के लिए इकदाम करने होंगे। दियामिर भाषा मुहिम डैम बनाने पर काम करना होगा। नए डैम बनाने के लिए अपने वसाइल को बरोए कार लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। कहा, मुत्तहद होकर बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। पानी को महफूज करने के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। चेयरमैन NDMA की रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का राब्ता। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशकश पर इजहार तशक्कुर। बोले, पाक तुर्क मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम नुकसानात का अजाला करने का वादा, कहा सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बर वक्त इकदामात ना होते तो सैलाब से ज्यादा तबाही होती। 4 दहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। हंगामी सूरत हाल में मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मरियम नवाज का शाहदरा के मुकाम पर कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हो रहा है। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। मानसून के नए स्पेल से सैलाबी सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रजाकारों और पाक फौज को खिराज तहसीन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला में फंसे शहरियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। सरगोदा के इलाके गोरना पिठाना में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। कश्तियों और दीगर रेस्क्यू आलात से लैस दस्तों को मुकामी इंतजामी ताउन भी हासिल। रेंजर्स ने सुलेमानकी में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। विफाकी हुकूमत का जाँ बहक अफराद के वर्सा को 20 लाख रुपए देने का ऐलान। तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान को कम हुआ। माल मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। सैलाबी सूरत हाल में शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आबी गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। जितना पैसा सैलाब मुतासरीन पर लगाया गया है इसमें डैम बन सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। खुशी है खैबर मेडिकल ने अपना मयार बरकरार रखा। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रही है। हिफाजती इकदाम कर लिए, तमाम सहूलियात का बंदोबस्त भी कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, हम पंजाब हुकूमत के साथ खड़े हैं। जाम खान शोरो बोले, कादिरपुर से तरीमो की तरफ से पानी सिंध आ रहा है, 2 दिन में सैलाब गड्डू पहुँचेगा। हाई फ्लड की तैयारी है, कच्चे का इलाका मुतासिर होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर बारिशें हुई या भारत ने मजीद पानी छोड़ा तो परेशानी पैदा हो सकती है। सैलाब से लोगों के घर तबाह हो चुके। पंजाब हुकूमत को पहले से ही इकदाम कर लेने चाहिए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध के बालाई इलाकों में सैलाब का खतरा है। दरियाए बीच की सफाई की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। करप्शन के बायस अरबों रुपए जाया हो जाने से सफाई ना हो सकी। चार से 6 घंटों में पानी का दबाव मजीद बढ़ेगा। दरियाओं के किनारे तमाम आबादियां खाली करवा ली गईं। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि शाहदरा में अतराफ की जगहें खाली करा ली। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब कर चुके हैं। कल से 2 सितंबर तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पिशावर, मर्दान, चित्राल, दीर, सवाई, शांगला, बुनेर, स्वाबी के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। आंधी और बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और खंभों, बिलबोर्ड्स वगैरह को शदीद नुकसान का अंदेशा।
तहरीक इंसाफ के 18 अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर 4 कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिया। बैरिस्टर गौहर ने कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफ़ा दिया। फैसल खान, अली असगर खान, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम ने भी इस्तीफ़े स्पीकर चैम्बर में जमा करवाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, इन हालात में हम साथ नहीं चल सकते। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार मुलजिम शेर शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC लाहौर ने अलीमा खान के बेटे को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेना बानी PTI का फैसला था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी इश्तराक का बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। जैन मैरिट का सैलाब और बारिशों से जारी नुकसान पर इजहार अफसोस। नेशनल फाइनेंस कमीशन का कल शेड्यूल इजलास मुलतवी। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की वजह से फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर के इलाके रायवंड में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले 2 मुलजमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD चौहंग की टीम मुलजमान की निशानदही पर छापे के लिए ले जा रही थी। मुलजमान के साथ ही तौकीर ने दीगर साथियों की हमरा पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजमान की फायरिंग से ज़ेर हिरासत मुलजिम अवेस और शहजाद हलाक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 36 अरब रुपए स्कैंडल का केस। नैब को KP सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड न मिल सका। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बावजूद मुतालिका महकमों ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। ज़राए के मुताबिक बाज़ अफसरान खुद को बचाने के लिए रिकॉर्ड छुपाने की कोशिशें कर रहे हैं। काबिज इसराइली फौज गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में मसरूफ। 24 घंटों के दौरान इसराइल की पैदा करदा कहत और ग़ज़ाई क़िल्लत से 4 अमवात रिकॉर्ड, 2 बच्चे भी शामिल। अमवात की कुल तादाद 121 बच्चों समेत 317 हो गई। काबिज फौज ने बेवरिज पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। खातून और बच्चे समेत मुतादिद अफराद शहीद। सुबह से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 24 अफराद शहीद हो गए। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया का कई कैटेगरीज में वीजे की मुद्दत महदूद करने का फैसला। गैर मुल्की तुलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे इब्तदाई तौर पर 240 रोज क़याम कर सकेंगे। गैर मुल्की तुलबा मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से गुजरना होगा। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। एशिया कप और 6 मुल्की सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। हसन नवाज कहते हैं कि सीरीज से एशिया कप में मदद मिलेगी। कोशिश होगी हर मैच में बेहतरीन खेल पेश करके खुद को मनवाएं। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। दुरूद और सलाम की मुहाफ़िज़ से फ़ज़ाएं मुअत्तर। हर तरफ मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं। मसाजिद, घर, बाजार, गली मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। शहरी झंडियाँ, बैजेस, स्टिकर्स और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ।